नमस्ते। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक तरफ हैं कृष्णा और अर्जुन और दूसरी तरफ एक ऐसी आर्मी जिसका लीडर दुर्योधना अंदर से पूरी तरह हिला हुआ है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जब एक पावरफुल लीडर इतनी बड़ी हाई स्टेक सिचुएशन में डर जाता है तो वो बचने के लिए क्या-क्या माइंड गेम्स खेलता है। तो सीधा सा सवाल है, जब एक लीडर डरता है तो वो करता क्या है? सच तो ये है कि पांडवों की पावरफुल सेना देखकर दुर्योधन की हालत पतली हो चुकी थी। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, अपने डर को छुपाना और ऊपर से एकदम कॉन्फिडेंस का मास्क पहन लेना। तो सीन कुछ ऐसा है। युद्धमन्यु और उत्तमौजा जैसे जबरदस्त योद्धाओं को सामने देखकर दुर्योधना समझ गया कि बॉस, अब मामला गंभीर है। उसे फौरन अपने डर से बाहर निकलकर कॉन्फिडेंस दिखाना था। मतलब गेम को साइकोलॉजिकली पलटना जरूरी हो गया था। और ये रहा उसका पहला मूव। वो सीधा अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, जो खुद एक लेजेंडरी वॉरियर हैं, और कहता है, आप जरा हमारी तरफ भी तो देखिए। मैं आपको बताता हूं कि हमारी सेना में कौन कौन से धुरंधर हैं। बस इस एक लाइन से उसने पूरी बातचीत का फोकस ही पलट दिया, अपनी कमजोरी से हटाकर अपनी ताकत पर। अब आते हैं उसके दूसरे स्टेप पर, जिसे कहते हैं ओवर कॉम्पेंसेशन। मतलब जब कोई अंदर से कमजोर फील करता है तो वो बाहर से एक्स्ट्रा स्ट्रांग दिखने की कोशिश करता है। दुर्योधन ने आगे यही किया। उसने अपनी टीम की हाइप बनानी शुरू कर दी। अब लिस्ट देखिए, एकदम वीआईपी लिस्ट। वो एक एक करके अपने सबसे बड़े सुपरस्टार्स के नाम गिनाता है। पितामह भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, अपना खुद का भाई विकर्णा और सोमदत्ती। और इतना ही नहीं, वो दावा करता है कि ये सबके सब हमेशा युद्ध में जीतने वाले योद्धा हैं। कॉन्फिडेंस लेवल तो देखो। पर इसमें एक अजीब ट्विस्ट है। ये कोई प्रोफेशनल वॉर नहीं है, ये एक मैसिव फैमिली ड्रामा है। विकर्णा उसका अपना भाई है, अश्वत्थामा उसके अपने गुरु का बेटा, और कर्णा तो अर्जुन का सगा भाई है। इससे ये जंग और भी ज्यादा पर्सनल और कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। और इसकी शेखी यहीं नहीं रुकती। वो आगे कहता है कि इनके अलावा भी अनगिनत योद्धा हैं, सब के सब टॉप के हथियारों से इक्विप्ड हैं और मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। ऐसा फ्लेक्स सुन के तो आमतौर पे कोई भी इंप्रेस हो जाएगा। लेकिन यहां एक बहुत गहरा पॉइंट है, एक डार्क आयरनी। क्योंकि इन सब योद्धाओं ने दुर्योधना जैसे पापी का साथ दिया था, ये तो पहले से ही तय था कि वो उसके लिए इस युद्ध में मरेंगे। मतलब उसकी शेखी अनजाने में सच होने वाली थी। अब आती है दुर्योधना की स्पीच का क्लाइमैक्स। यहां वो एक ब्लफ खेलता है, एक बहुत बड़ा फ्लेक्स जिसके पीछे कॉन्फिडेंस बहुत छोटा है। वो सीधे सीधे दोनों आर्मीज को कंपेयर करने लगता है। जरा देखिए वो क्या कहता है। हमारी फौज अपरंपार है, जिसे पितामह भीष्मा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और पांडवों के बारे में, उनकी फौज तो बहुत लिमिटेड है, जिसे सिर्फ भीमा प्रोटेक्ट कर रहा है। बेसिकली उसके लिए भीमा पितामह भीष्मा के सामने कुछ भी नहीं था, एकदम साफ साफ इंसल्ट। पर पर्दे के पीछे की कहानी बिल्कुल अलग थी। ये उसका सबसे बड़ा ब्लफ था, क्योंकि अंदर ही अंदर वो भीमा से बेहद जलता था और डरता भी था। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर इस जंग में उसकी मौत हुई तो उसे मारने वाला कोई और नहीं, भीमा ही होगा। तो फिर इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा था? भीमा के डर के बावजूद उसे पितामह भीष्म पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि जब तक भीष्मा जैसा सुपीरियर जनरल उसकी साइड है, उसकी जीत बिल्कुल पक्की है। वो उसके लिए एक सेफ्टी नेट की तरह थे। लेकिन जैसा मैंने कहा, दुर्योधन एक मास्टर पॉलिटिशियन था। उसे झट से रियलाइज हुआ कि उसने एक डिप्लोमेटिक गलती कर दी है, और फिर उसने सिचुएशन को संभालने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक चला। हुआ ये कि उसने भीष्म की इतनी ज्यादा तारीफ कर दी कि उसे फिक्र होने लगी कि बाकी जनरल्स को बुरा न लग जाए कि शायद वो अनइम्पॉर्टेंट हैं। तो उसने अपने अगले ऑर्डर को ऐसी पॉलिटिकल स्पिन दी कि सबको स्पेशल फील हो। उसने भीष्म की सुरक्षा को सबकी जिम्मेदारी बना दिया। वो कहता है, देखो, भीष्म सबसे महान योद्धा हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर वो बुजुर्ग हो गए हैं। आप सबको उनकी सुरक्षा करनी होगी, उनके ब्लाइंड स्पॉट्स को कवर करना होगा ताकि दुश्मन इसका फायदा न उठा ले। कितनी स्मार्ट मूव थी। इस एक बात से उसने बाकी सब योद्धाओं की इंपॉर्टेंस भी बढ़ा दी। पर अब आते हैं सबसे चिलिंग, सबसे अजीब बात पर। दुर्योधना को अपने जनरल्स भीष्म और द्रोण की लॉयल्टी पर इतना विश्वास था ही क्यों? उसके इस कॉन्फिडेंस के पीछे एक बहुत काला सच छिपा हुआ था। इस पूरे विश्वास की जड़ उस बदनाम जुए के खेल में छिपी थी। जब भारी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था,
उसका अपमान हो रहा था, तब भीष्म और द्रोणा जैसे महान लोग भी चुपचाप बैठे थे और दुर्योधन ने उनकी इसी खामोशी से अपना मतलब निकाल लिया था। उसे पूरा यकीन था कि भीष्म और द्रोणा ने उस दिन पांडवों के लिए अपना सारा प्यार त्याग दिया था। जब वो द्रौपदी के लिए एक शब्द भी नहीं बोले, तो दुर्योधन ने यह मान लिया कि अब वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही लड़ेंगे। उनकी उस एक दिन की खामोशी पर उसने अपनी पूरी जंग का दाव लगा दिया था। तो आखिर में सवाल बस ये बचता है, क्या घमंड और पॉलिटिक्स अंजाम को बदल सकते हैं? क्या दुर्योधना के ये सारे माइंड गेम्स उसकी किस्मत को पलट पाएंगे? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना जरूरी है।